जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की सख्ती के आगे अपराधियों के हौसले पस्त हैं, लेकिन संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साठा अभी भी विदेश की धरती पर कहीं पर छिप करके बैठा है। ताजा मोड़ दोस्तों इस मामले में तब आया जब सोशल मीडिया पर उसका एक नया वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो सोने के चमचमाते हुए बिस्किट थामे हुए नजर आता है। उसके हाथ में फर्जी पासपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल करके वो दरअसल विदेशी धरती पर पहुंचा और वहां से उत्तर प्रदेश में दंगों की प्लानिंग की, यानी कि वो सरगना है उत्तर प्रदेश के दंगों का। ये वीडियो दोस्तों उस समय सामने आया है जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ में मिलकर के उसे भारत वापस लाने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। क्या दोस्तों ये वीडियो शारिक साठा की बेशर्मी का प्रतीक है और उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ में फर्जी पासपोर्ट और सोने के बिस्किट लिए बैठा है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है पिछले साल 24 नवंबर 2024 से, जब संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक से हिंसा उठती है। भीड़ ने पथराव किया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। नतीजा क्या निकला? 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि 29 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना न सिर्फ संभल को सदमे में डाल गई, बल्कि दोस्तों पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को हवा देकर के गई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इस हिंसा की साजिश रची थी किसी और ने नहीं, बल्कि विदेश में बैठे शारिक साठा ने, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शारिक साठा कोई दोस्तों साधारण अपराधी नहीं है, वो एक अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टिंग यानी कि कार चोरी गिरोह का कुख्यात सरगना भी है, जो भारत से चुराई गई लग्जरी कारों को विदेशों में बेचने का धंधा चलाता है। उसके गिरोह का नेटवर्क दुबई, थाईलैंड और यूरोपीय देशों तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया है कि शारिक साठा ने अपने गुर्गों को हथियार उपलब्ध करवाए थे और हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निर्देश भी दिए थे कि कैसे तुम्हें इस हिंसा को ज्यादा सीवियर बनाना है। दोस्तों वो खुद तो घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसको पता था कि भारत आएगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, भाग नहीं पाएगा, लेकिन उसके इशारे पर ही यह खूनी खेल रचा गया। संभल की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसके कई साथियों को दबोच लिया, लेकिन शारिक साठा फरार रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अब वो योगी के डर से विदेश में दरअसल छिप करके सांस ले रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो या फिर फोटो, जिसमें कुछ पोस्ट में वीडियो बताया जा रहा है, शारिक की लग्जरी लाइफ को उजागर करता है। तस्वीर में दोस्तों एक लग्जरी कार के अंदर खाकी वर्दी पहने एक विदेशी युवक के बगल में बैठा दिख रहा है शारिक साठा। उसके हाथ में सोने के चमचमाते हुए बिस्किट हैं, जो उसके काले धंधे से कमाए काले धन का प्रतीक लगते हैं। उसके पास में एक फर्जी पासपोर्ट भी रखा है, जिस पर उसकी फोटो और नकली पहचान जो है कहीं ना कहीं दिख रही है। यह पासपोर्ट उसके बार बार देश बदलने का सबूत है, कभी दुबई, कभी बैंकॉक, तो कभी यूरोप, यानी कि वो लगातार अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है, जगह बदलता रहता है। लोग इसे शारिक साठा की बेईमानी का सबूत बता रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इसे पुलिस की गिरफ्तारी का ट्रेलर संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि हमें इस वायरल तस्वीर और वीडियो की जानकारी मिली है, हम इसकी जांच भी कर रहे हैं। शारिक साठा की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, विभिन्न एजेंसियों के साथ में समन्वय जारी है। यह वीडियो न सिर्फ शारिक साठा के अपराधी जीवन को दिखाता है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की सख्ती के बावजूद उसके हौसले बुलंद होने का संकेत भी देता है। लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है कि यह मास्टरमाइंड अपनी करतूतों का हिसाब दे। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रही है और शारिक साठा इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर शारिक साठा को यह लग रहा होगा कि विदेश की धरती पर बैठ करके वो सुरक्षित है, तो उसे यह पता होना चाहिए, इस मौलाना को यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का शासन है। जमीन के किसी भी हिस्से में छिपकर बैठे होंगे, खींच कर लाया जाएगा। हिंसा के तुरंत बाद में भी दोस्तों सरकार ने उसे घेरने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आइए इन्हें
क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। संभल की हिंसा के बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। जांच में शारिक साठा का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। उसके गुर्गों को हथियार सप्लाई करने के सबूत भी मिले, जिसके आधार पर उसके कई साथियों जैसे कि उसके चचेरे भाई और ऑटो थेफ्ट गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये वही ऑटो थेफ्ट गैंग है जो लग्जरी कारों को चुरा करके अलग अलग हिस्सों में बेचते हैं। शारिक साठा के बैंक खातों और प्रॉपर्टी पर नजर रखी जाने लगी। फरार होने के बाद में पुलिस ने एयरपोर्ट्स, बॉर्डर चेक पोस्ट और रेलवे स्टेशनों पर शारिक साठा की दरअसल एलओसी जारी की। उसके भारत में घुसने या फिर बाहर निकलने की कोशिश विफल हो गई। यह कदम सुनिश्चित करता है कि अगर वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो तुरंत अलर्ट हो जाए। एलओसी के बाद में अगला जो बड़ा कदम दोस्तों था वो था रेड कॉर्नर नोटिस वो जारी करवाना। इंटरपोल के जरिए यह नोटिस 190 से ज्यादा देशों में शारिक साठा की तलाशी का अलर्ट भेजता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सीबीआई को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया हुआ है और फरवरी के महीने में साल 2025 तक जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी करने की फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। इससे शारिक साठा की विदेशी लोकेशन ट्रैकिंग आसान हो गई है। योगी सरकार ने सीबीआई, इंटरपोल और विदेशी मंत्रालय के साथ में समन्वय बढ़ाया है। दुबई के और थाईलैंड पुलिस को शारिक साठा के गिरोह के बारे में जानकारी साझा की गई है। उसके फर्जी पासपोर्ट की डिटेल्स भी इंटरपोल डेटाबेस में अपलोड की गई है। हाल ही में दोस्तों अक्टूबर के महीने में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उन देशों से बातचीत भी तेज हुई है जहां पर शारिक साठा छिपा हो सकता है। एसपी बिश्नोई के मुताबिक सीबीआई और इंटरपोल की मदद से प्रक्रिया जो है तेज हुई है। तमाम कंट्री से बात की जा रही है। अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि वो किस कंट्री में छिपा बैठा हुआ है तो फिर उसे आसानी से भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। शारिक साठा के काले धन पर नकेल कसने के लिए उसके विदेशी बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कोशिशें जारी हैं। इसके साथ ही उसके परिवार पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी सहायता न पहुंच सके। योगी सरकार की माफिया राज खत्म करने की मुहिम में यह केस एक मील का पत्थर है। यह कदम न सिर्फ शारिक साठा को निशाना बना रहे हैं बल्कि पूरे ऑटो थेफ्ट सिंडिकेट को ध्वस्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है योगी आदित्यनाथ की। पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में ऐसे दोस्तों 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर इसी तरीके से कार्रवाई की गई है, जिसमें अपराध की दर में 30% की गिरावट आई है। शारिक साठा के खिलाफ में पुलिस ने कई कानूनी एक्शन भी लिए हैं जो उसे कहीं भागने नहीं देंगे। संभल हिंसा के लिए आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या का मामला, 307 हत्या का प्रयास, 153 सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना और 120B जो कि आपराधिक साजिश में लगाई जाती है। इसके तहत ये तमाम जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ऑटो थेफ्ट के लिए मोटर व्हीकल एक्ट और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के चार्ज, उससे उसके ऊपर 15 से ज्यादा साथियों की गिरफ्तारी, जिनमें से कुछ की रिमांड पर लेकर के इंटेरोगेशन भी की गई। जब्त किए गए हथियारों और चुराई गई कारों से उसके नेटवर्क का खुलासा किया गया। शारिक साठा की संभल और मुरादाबाद में प्रॉपर्टी को जब्त करने की भी प्रक्रिया चल रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ एक पहलू पर काम नहीं कर रही है, उसकी तमाम जो एंगल है इस मामले में जैसे भी हो सकता है सब कोशिश की जा रही है। उसके विदेशी दरअसल एसेट्स पर भी सरकार की नजर है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक किया है, जिसमें उसके लोकेशन के सुराग मिले हैं। ये एक्शन सुनिश्चित करते हैं कि शारिक साठा न सिर्फ हिंसा के लिए सजा पाएगा बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को योगी बाबा नेस्ता नाबूद करेंगे। शारिक साठा का ये वायरल वीडियो एक तरफ उसकी घमंडी जिंदगी दिखाता है तो दूसरी तरफ योगी सरकार की दृढ़ता का आईना भी। सोने के बिस्किट की चमक फीकी पड़ने वाली है क्योंकि इंटरपोल का जाल सिकुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही शारिक साठा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। और योगी आदित्यनाथ दोस्तों
अगर इस काम में सफल रहते हैं तो यकीनन तौर पर जितनी भी सराहना की जाएगी वो कम है, क्योंकि विदेश में बैठे दंगाई को लेकर के आना ये न सिर्फ संबल के पीड़ितों को न्याय दिलाएगा बल्कि सभी अपराधियों को चेतावनी भी देगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि कितने दिनों में शारिक साठा भारत लाया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ का डर अब अपराधियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अपराधियों की रातों की नींद उड़ जाती है जब योगी बाबा का नाम सुनते हैं। इसीलिए तो शारिक साठा भी छिप करके विदेश की धरती पर बैठा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो खोल करके सामने आए, अपनी लोकेशन बताए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी की पुलिस और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां दरअसल अब इस सपोले का फन को चलने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और इसी बाबत योगी आदित्यनाथ की सरकार भी हर एक भरसक प्रयास करने में लगी हुई है कि जल्द से जल्द संबल हिंसा के इस मास्टरमाइंड को भारत लेकर के आया जाए। इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। विदेश की धरती पर बैठा ये मौलाना संबल में हिंसा का मास्टरमाइंड है। ये भूल गया था कि कभी तो यूपी वापस आएगा। ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, अखिलेश यादव का वो गुंडा राज नहीं जो इसे बख्श दिया जाएगा। बख्शना तो छोड़िए, जो इसे प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब इस मामले में इस वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। इस बाबत आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।